Hello, my dear students. Welcome to the math classes. A student in Principle of Mathematical Induction. Under this chapters, I am going to start exercise 4.2. As you learned about Principle of Mathematical Induction in the previous video, so today I am going to start some questions, and I will show that how can you use the mathematical induction to prove here. This will be correct for the all the natural number, this will be true for the all natural number. What statement दिया हुआ statement आपको ये दिखाना है कि यह सभी नेचुरल नंबर पर करेक्ट है. जो मेथड हम अप्लाई करते हैं टू प्रूव दैट दिस इज द ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर, वो मेथड क्या कहलाता है? मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाता है. ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ मैथमेटिकल इंडक्शन इज ए टूल्स या विच वी यूज टू प्रूव दैट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है? फार्मूला ही स्टेटमेंट है. तो उस फार्मूले को हमें दिखाना है कि यह जो है ट्रू है फॉर ऑल द नेचुरल नंबर जो भी दिया रहेगा. सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट फॉर एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन दिस इज द एन नेचुरल नंबर मीन दैट एन बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, राइट. सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इस तरह से क्वेश्चन जो है सीख लीजिए और बहुत आसान है, बहुत आसान लगेगा. सी हमने मान लिया वॉट एवर क्वेश्चन गिवन दैट फर्स्ट यू राइट दैट पी एन मीन दैट दिस इज ए स्टेटमेंट, दैट ये स्टेटमेंट है जो है, ठीक है. ये क्या है? एक फार्मूला है 2 + 4 + 6 + 2 and डॉट 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 वी कैन फाइंड बाय दिस फार्मूला. हमको दिखाना है कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर. यस. सो हम चेक कर लेते हैं. क्या बताया था? व्हाट आई इन प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू दैट फर्स्ट यू फाइंड चेक इट ऑन P1 या 1 पर 2 पर, लेकिन आप एक पर चेक कर लीजिए P1. देन लेट इट इज ट्रू फॉर PM या PK वॉट एवर यू वांट दैट या. देन चेक इट इज आल्सो ट्रू फॉर K + M + 1, ठीक है. जैसे हम आपको एग्जांपल दिए थे ऑलरेडी, आई गिव द एग्जांपल इन द प्रीवियस वीडियो दैट कि इफ सम सपोज दैट प्लेइंग कार्ड दैट इफ वी प्लेस अपराइट पोजिशन दिस वे दैट if you flick one card it will be fall to the other will fall to next will fall to next, this will be continue, all card will be fall that, सभी कार्ड गिर जाएंगे. हमने कैसे हम पता लगा सभी कैसे हमें जानकारी होगी कि ऑल कार्ड आर द फॉल इन दैट? हमने एक रैंडमली एक कार्ड ले लिया के, ठीक है, रैंडम में ले लिया कि के देख लेते हैं फॉल गिरा है कि नहीं गिरा है. इफ इट फॉल इन दैट इट मीन्स नेक्स्ट कार्ड K + 1 ये भी गिरा है, दैट इज द ट्रू. अगर ये ट्रू है तो दैट इज आल्सो ट्रू, ठीक है. तो यही बेस मान करके वी हैव टू solve this type of the question, means we have to prove that this is true for all the natural number. यही बेस है, यही आपको दिखा देना है कि LHS = RHS. अगर ये 1 के लिए करेक्ट है, 2 के लिए करेक्ट. अच्छा, नेचुरल नंबर मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, तो वी कांट चेक दैट फॉर ऑल दैट 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट दैट. तो इसलिए इसको हम मान लेते हैं कि 1 पर दिस इज द करेक्ट दैट. तो लेट इट इज करेक्ट इन ऑन M पर, तो इट विल बी करेक्ट ऑन M + 1 पर. हमको दिखाना पड़ेगा यहाँ. तो लेट सो हाउ कैन यू सो दैट? फर्स्ट इफ टेकन दैट 1 means the first term, P1 first term, P2 second term, 2 term, P3 3 terms. P1 I taken it. It means the first term. What is the first term here? 2. So write here 2. Yes, P1 = 2 आ रहा है. तो जरा यानी कि it is taken a natural number here 1. तो हम राइट साइड में भी देख लें, चेक कर लें RHS में कि कितना आएगा. 1² + 1 that is equal to 2. 1² means 1 + 1 that is equal to 2. इधर भी 2 आया Pn लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड आल्सो केम द 2. इट मीन द LHS = RHS. या सो आई कैन से दैट P1 इज ट्रू. ये करेक्ट है.
P1 ट्रू है, सही है। नेक्स्ट, लेट Pm बी ट्रू। हमने कंसिडर किया कि लेट Pm बी ट्रू, राइट। सो इफ Pm बी ट्रू, सो व्हाट विल बी Pm? Pm is equal to 2 plus 4 plus 6 plus dot 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 plus 2m. In the place of n, because I selected that m term that, so in the place of n what will be 2m equal to what will be here m square plus m, क्योंकि n के स्थान पर हम क्या पुट कर रहे हैं, m पुट कर रहे हैं। so here what will be m square plus m. if let Pm be true, अगर Pm true है तो क्या होना चाहिए, this होना चाहिए, this should be yeah now. तो हम चेक कर लें किस पर, Pm plus 1 पर। इस पर भी अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाए, इट मीन दैट इज द ट्रू। कैसे देखेंगे? Pm plus 1 मतलब हो गया कि m टर्म तो इतना है, दिस मच इज ऑफ n टर्म्स, दिस मच इज ऑफ n टर्म, एक टर्म्स, वन टर्म्स मोर वी हैव टू इंक्रीज दैट, एक टर्म और ज़्यादा। तो ये तो m टर्म लिखेंगे 2 plus 4 plus 6 plus dot dot plus 2m हमने लिखा, ठीक है, प्लस वन टर्म मोर आई एम गोइंग टू राइट दैट 2m plus 1, one term more I written that 2m plus 1 that 1 minute must sound heavy in that. Okay student, so for m plus 1 term I written here this is up to m terms and 1 terms m plus 1, यानी जितना m टर्म का था ये m टर्म का है, एक टर्म और ज़्यादा जो है, 1 term is more that. Okay, so this value here having that m square plus m, ये जो वैल्यू हम निकाले m टर्म का ऑलरेडी यहाँ पुट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1 दिस टर्म दैट. ओके, नाउ सिंप्लीफाई, दैट विल बी इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 2, राइट, m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 2 दैट. सो वी कैन राइट हियर m स्क्वायर प्लस 2m, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1. क्या किया, 2 को हमने डिवाइड कर क्या नाम है 1 प्लस 1 लिख दिया. आई रिटर्न इन प्लेस ऑफ 2 1 प्लस 1. m स्क्वायर हियर, 2m हियर एंड दिस m हियर एंड 1 and 1 from 2 taken here and 1 taken here. So this is formula. This became the formula. What formula became that? This became that is m plus 1 whole square plus m plus 1. Yeah, m plus 1 whole square plus m plus 1. अच्छा, put this value right side. If we'll put right side, we'll find that same value will come that. Check it. If we'll put m plus 1 right side, so what will get that m plus 1 whole square plus m plus 1. in the place of n क्या लिख रहे हैं, m plus 1. so m plus 1 whole square plus m plus 1. so we found that LHS equal to RHS, right? it means that this is also true. so we can write that therefore P m plus 1 is true. so that means that this is true. that means after this, that means Pn is true for all natural number, right? now next questions after this I will take. So next question, Pn is equal to 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus dot dot 1 upon 2n is equal to 1 minus 1 upon 2 power n. that is the question number 4. ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज 4.2. Pn, I written that first statement in the Pn form that because n form का है. check it, P1 पर देख लेते हैं.
मतलब n इक्वल टू 1 रखते हैं, लेफ्ट साइड होगा ये, दिस इज द राइट साइड। यस, लेफ्ट साइड में 1 मीन्स दैट फर्स्ट टर्म, पहला टर्म कितना है 1/2, तो व्हाट विल कम दैट 1/2। 1 n is equal to 1, put in right side, that check it what will become. If you put in the right side RHS, so 1 minus 1 upon 2 power n is equal to 1, so 2 power 1 that will be equal to 1 minus 1 upon 2, and 2 minus 1 that is equal to 1/2. So we found that LHS is equal to RHS. Yeah, so it means that RHS में क्या रहा है, Pn is equal to 1, your value came 1/2. So P1 is true. Yes, now take any natural number, let, हमने कंसिडर किया, let it is true, let Pm be true, Pm पर यह ट्रू है, तो Pm पर ट्रू है तो क्या लिख सकते हैं, m is equal to 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus dot dot plus 1/2 power m equal to 1 minus 1 upon 2 power m. 1 equal to 1 minus 1 upon 2 power m, right? Let this is true for Pm. अब हमको दिखाना Pm plus 1 पर भी ट्रू हो जाए, अगर हो जाए तो that will be true for all the natural number like the previous question. So now check it. So let Pm be true. So Pm plus 1 पर देख लिया जाए, एक टर्म और आगे चेक कर लिया जाए. So for Pm plus 1 what will be, this is for the m terms, so write 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 8 plus dot 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 1 upon 2 power m, this is for the m. Now एक टर्म और ज़्यादा लिखेंगे, प्लस 1 upon 2 power m plus 1, ठीक, is equal to what will be this much part. Here having write 1 minus 2 1 upon 2 power m, so we can write in this place, that कितना होगा 1 minus 1 upon 2 power m, 1 minus 1 upon 2 power m plus 1 upon 2 power m plus 1, right? Now open this breakdown, that we can write 1 minus 1 upon 2 power m plus 1 upon 2 power m into 1 upon 2. Can you write 1 upon 2 power m plus m into 1 upon 2 power m into 1 upon 2, बेस सेम में पावर ऐड होगा तो यही तो आएगा, करेक्ट? सो नाउ हियर 1 upon 2 power m common, taking that, so take the common 1 upon 2 power m, yeah, 1 upon 2 power m taking the common, inside what will be that, here 1 minus 1 upon 2 होगा, माइनस हमने बाहर किया, 1 upon 2 power m बाहर किया, यहाँ क्या बच गया 1 माइनस यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि जब बाहर करेंगे एक माइनस तो इधर विल बी इनसाइड है माइनस, अब बचा क्या 1/2. इफ यू सिंप्लीफाई व्हाट विल कम दैट, सो यू कैन राइट 1 minus half is equal to half, so that will be 1 upon 2 power m into 1 upon 2. ये क्या बनेगा, that will be come that 1 minus 1 upon 2 power m plus 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 upon 2 power m, 1 upon 2 power m, 2 power 1 and 2 power m, base will be same, so power will be added, so we can write 1 minus 2 power m plus n. Yeah, see, if we put m plus 1 right side, what will come, that for the right side 1 minus 1 upon 2 power m plus 1 आएगा. So we found that both are the same, LHS is equal to RHS, so we can say yes, p m plus 1 is true, that is also true. So now we can say this statement is true for all natural number. Yes, clear? So we can say Pn is true
for all natural number. This is the same method you have to apply for the other questions. If having doubts, pause the video and watch the video properly. You can understand. Then one more questions I want to take in this series. Yes, next question, question number 7. Statement given here that like the previous question, you have to apply the method that first you have to check on first term that correct hai ki nahi, then we take that m terms, then we take that m plus 1 term that. So for first term check it. What are the first term here that? देखिए फर्स्ट टर्म ये आ रहा है यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट हो जाएगा 1 plus 1 upon 1. हाउ मच विल कम देयर 2 1 plus 1 upon 1 is equal to 2. देख RHS में यानी कितना 1, so 1 plus 1 is equal to 2. It means that both are equal. This is 2, this is 2. It means we can say that P1 is true है. मतलब 1 is natural number. इस natural number को हमने देखा कि LHS is equal to RHS is coming that, so that is the true. Now let PM be true. PM पर हमने चेक किया कि यह ट्रू है. मान लिया कि PM पर ट्रू है. तो अगर PM पर ट्रू है तो हम क्या है एक रैंडम वैल्यू हमने ले रहे हैं और उस पर हमने कह रहे हैं कि यह ट्रू है. तो इफ दैट स्टेटमेंट ट्रू फॉर m terms, so we have to show that it will be true for m plus next terms also will be true that, and if next term will be true that, it will be true for all. So now students, PM equal to 1 plus 1 upon 1, 1 plus 1 upon 2, 1 plus 1 upon 3, dot 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 1 plus 1 upon what? In the place of replace by m, हमने रिप्लेस किया. इक्वल टू व्हाट विल बी m plus 1. m के स्थान पर क्या लिखा m plus 1 लिखा. नाउ फॉर p m plus 1, फॉर p m plus 1 we have to check it. So right, for m terms then 1 term more, m terms plus 1 terms more, right. What will be 1 plus 1 upon 1, 1 plus 1 upon 2, 1 plus 1 upon 3, dot 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 1 plus 1 upon m plus 1 plus 1 upon m plus 1. This is for the 1 terms more that. Up to here, what given that m plus 1. So we can write here, much noise. We can write m plus 1 and 1 plus 1 upon m plus 1. How written that? This much part is for the m terms. कितना m term वाला है इधर लिख दिया m plus 1. ये वाला this I written that. Now multiply, open the bracket. What will be? If you multiply, that will be equal to m plus 1 plus ये जाएगा m plus 1 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा. m plus 1 into 1 upon m plus 1. This is the cancel. What came that? That coming m plus 1 plus here how much 1, right. अच्छा RHS देख लो, क्या देखना हो तो दिखाई पड़ रहा है. For RHS के लिए m plus 1 if you take that, so in the place of n m plus 1 plus 1. Yes, so LHS is equal to RHS, so we can say this is the true. So P m plus 1 is true. This is true. Yeah, if it is true, it means we can say that this statement will be true for all natural number, right. So we can say P n is true for all natural number. Yes, student. Now
Now, question number 10 of exercise 4.2. Yeah, this question statement written here that equal to RHS n upon 9 bracket n plus 1. Yeah, same thing that n upon 9 n plus 1. That is correct. Yeah. So let's check what we have to prove there. Using the principle of mathematical induction, prove that for all natural numbers this is the true. This is the satisfy for all natural numbers. Let's see that for first what will be P1. ठीक है, P1 इक्वल टू 1 मीन फर्स्ट टर्म, पहला टर्म कितना है जी? दिस इज द फर्स्ट टर्म, राइट? कितना होगा? 1/3 इंटू 6 कितना होगा? 1/18 यस। RHS में देख लीजिए, RHS में n इक्वल टू 1, राइट हियर 1/9 1 plus 2 हाउ मच? sorry 1 plus 1 2 9 जा 18. We found that 18. It means that LHS is equal to RH. So we can say that P1 is true. क्या हुआ? ट्रू है। दूसरा लेट PM be ट्रू। PM पर हम मान लेते हैं कि ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो 1/3.3 into 6 plus 1/6 into 9 plus 1/9 into 12 plus dot here 1/3m plus 3 equal to m/9 m plus 1. देख लो, चेक m और m के लिए हमने ले लिया, वही सेम चीज लिखा। हाँ, n चेंजिंग बाई m, n को m से हम चेंज कर रहे हैं। इन द प्लेस ऑफ m पुटिंग द n के स्थान पर m रख रहे हैं। 3m plus 3 equal to m/9 m plus 1, right? If it is true for PM, so let's check for the PM plus 1, is it true or not true that? So for m plus 1, no, not working. For PM plus 1, what will be? That is m terms, this is for m terms plus 1 term more that. So you can write that 1/3.6 plus 1/6 into 9 plus 1/9 into 12 plus dot plus 1/3m plus 3, yeah, plus ये m टर्म हो गया अप टू m टर्म्स। फॉर m plus 1 के लिए 1/3m plus 1 यहाँ लिखा, 3m plus 1. Now here 3m plus 1 plus 3, right? एक टर्म आगे ले गया, यानी m के बाद m plus 1 ले गया जो है, ठीक? समझ में आ गया होगा। देखिए m टर्म ये है अप टू m टर्म्स एंड 1 टर्म मोर दैट, यानी m plus 1 3m plus 1 plus 3 that. It is simplified that you can write 1/3 हाँ, अब छोड़िए इतना, दिस मच व्हाट यू हैव टू राइट दैट m/9 m plus 1 इसके स्थान पर, बिकॉज दिस इज द m टर्म, m टर्म इधर लिखे हुए ऑलरेडी। सो यू कैन राइट दैट m/9 m plus 1. जल्दी चलो, वीडियो लंबा हो जाएगा। या m/9 m plus 1, यस, प्लस राइट डाउन दिस सेम दैट 1/3m plus 1, देखो 3m, हाँ 3m plus 3 plus 3. So if you open the bracket, you will find that 3m into 3 plus 3 कितना हो जाएगा? 6. 3m plus 3 plus 3. How much? 6. Not working. Okay. Then that will be 9m plus 1 plus एक काम करते हैं जो है ऐसा करते हैं, देखो m plus 1 कॉमन देते हैं, इट विल बी कॉमन हियर दैट, और टेक द कॉमन, हाउ मच?
अच्छा 3 here will be common that 3 3 3 3 ja 9 also common that we can write here 9 m plus 1, right? Inside how much m केवल m only m plus this common 3 भी common हो गया 1 upon how much here m plus 2 1 upon 9 m plus 1 here सही है ना या 1 upon 9 m plus 1 here m plus 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 here 3 common taken at m plus 2. Okay, that is correct that. Yeah, so we can write 1 upon 9 m plus 1 this taken already here 10. Now simplify this. What will be m square plus 2m plus 1 whole upon m plus 1. कैसे आ गया? How came that? See m plus 2 oh sorry m square plus 2m yeah plus 1 m plus 2 right. m plus 2 is the LCM. अब ये भी नहीं समझ में आएगा क्या आएगा m plus 2 is the LCM, right? Here m into m plus 2 m square plus 2m plus 1 up whole upon m plus 2. Clear? This is formula. क्या formula? किसी को पता है? m square plus 2m plus 1. Yes, everybody knows this formula that this is the m plus 1 whole square. So we can write here 1 upon 9 m plus 1 ऊपर लिख दिया जाए m plus 1 whole square and this is m plus 2. लेंदी है yeah. m plus 1 कैंसिल एक कैंसिल कर दो जो है 1 will be cancel here. So we can write m plus 1 upon 9 m plus 2 m plus 1 upon 9 m plus 2. Okay, this we can write m plus 1 upon 9. देखो यहाँ हमने कर दिया m plus 1 plus 1 2 we can write 1 plus 1. So here written that 9 m plus 1 plus 1. So आपका ये फॉर्म बन गया m plus 1 for m plus 1 के लिए m plus 1 9 m plus 1 plus 1. Yes, RHS also come in that. If you put the m plus what is the p m plus 1 in the place of n के स्थान पे m plus 1 रखेंगे तो आपका यही चीज़ आएगा. So that is also equal. So LHS equal to RHS. So we can say that p m plus 1 is true. P m plus 1 is true. So it is true. So we can say Pn is true for all natural number. Yes. So student, this type question is now we have to do one more question. I am taking that. Now student, last question for today. We have to prove 2 power 2n minus 1 is divisible by 3. So method is same that let statement Pn equal to 2 power 2n minus 1 is divisible by 3. This is the divisible by 3. The given that. Yeah. तो चेक कर ले 1 पर भी ये डिविजिबल होगा. मैं वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय ऑल फॉर ऑल नेचुरल नंबर. दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर. ये स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए? सभी नेचुरल नंबर के लिए. कैसे हम कर सकते हैं? सो वी हैव टू प्रूव दैट. कैसे प्रूव करेंगे? पहले हम पहले टर्म पर देख लें. फर्स्ट P1 पर एक ही टर्म इसमें नहीं है. तो n इक्वल टू हाउ मच वी हैव टू पुट दैट 1. सो 2 पावर 2 माइनस 1. ठीक. 2 2 जा 4 माइनस 1 3. अच्छा बताइए 3 डिविजिबल है कि नहीं? 3 से है. सो यू कैन से या P1 इक्वल टू 3 इट इज डिविजिबल बाय इट इज so P1 is
divisible by 3. Yes, P1 is equal to 2 square, n is equal to 1, रखो यहाँ 1, 2 into 1 2 minus 1, 2 2 4 minus 1, that is 3, so 3 is divisible by 3, so we can say Pn is divisible by 3. Let Pm be divisible by 3. It means that we can say Pm how much? 2 power 2m minus 1 is divisible by 3, is divisible by 3. Yeah, pay attention here. Pm m पर डिविजिबल है, यानी 2 पावर 2m माइनस 1 यह डिविजिबल है 3 पर, मान लिया। अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ, दैट मीन दैट कि यह m प्लस 1 पर भी डिविजिबल होगा। ठीक है, लो चेक दैट, सब पर डिविजिबल होगा, m प्लस 1 पर हो गया, इसका मतलब सब पर हो गया। तो लेट चेक इट। सो यह डिविजिबल है किस पर? 3 से, बाय 3। सो वी कैन से 2 पावर 2m माइनस 1 इक्वल टू हमने ले लिया 3 के, मीन दो भी आवे 3 से डिविजिबल है, आई रिटर्न 3 के। आर 2 पावर 2m इज इक्वल टू 1 प्लस 3 के। अन्य ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। क्या ऑब्जेक्शन करेंगे यहाँ पर? जो है अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीपल ऑफ 3 का होगा। यस, सो बिकॉज दिस इज डिविजिबल ऑफ by 3, sorry, by 3, so it means that we can write 3k 3m 3p 3t, कुछ भी लिख दो, 3 का मल्टीपल दिखाई पड़े कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये है, सही है। अच्छा, हमने क्या किया? 1 को ट्रांसपोज कर दिया। ओ माय गॉड, दैट मच नॉइज दैट। सो 2 पावर 2m इज इक्वल टू व्हाट विल बी 3k प्लस 1, 1 प्लस 3k लिख दिया। अच्छा, m प्लस 1 पर चेक करते हैं, p m प्लस 1 पर चेक कर लेते हैं, व्हाट विल बी दिस। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है। पी m प्लस 1 पर जब चेक करेंगे, सो हियर राइट दैट 2 n के स्थान पर क्या? m प्लस 1, 2 m प्लस 1 माइनस 1। यस, क्या किया? इन द प्लेस ऑफ n रिप्लेसिंग बाई m प्लस 1। नाउ सिंप्लीफाई दैट, दिस विल बी 2 पावर 2m प्लस 2 माइनस 1। कैन यू राइट? यस, यू कैन राइट दैट। देखो ये दिस वी कैन राइट 2 पावर 2m इंटू 2 पावर 2, ठीक है, माइनस 1। किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, इसको मैंने अलग कर दिया, 2 पावर 2m इंटू 2 पावर 2, ठीक है। 2 पावर 2m का वैल्यू यहाँ से हम रखते हैं जो है, दैट वी कैन राइट हियर दैट 1 प्लस 3k इंटू 2 पावर 2 मीन दैट 4 माइनस 1। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ मल्टीप्लाई 4 माइनस व्हाट इज 12k माइनस 1। सही है? अरे नहीं सही है जी। हाँ हाँ हाँ, बताओ। 4 हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस 12k माइनस या नाउ 4 माइनस 1 हाउ मच विल बी दैट? इट विल बी 12k 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। आप देख लीजिएगा, हमें अब टाइम नहीं है। नाउ 12k प्लस 3 कॉमन दैट व्हाट इज 4k प्लस 1। अच्छा बताओ क्या आ गया है? 3 मल्टीप्लाई बाय दिस, इट मीन दैट मल्टीपल ऑफ 3 है, दिस मीन दैट इट इज द डिविजिबल। p m प्लस 1 आल्सो डिविजिबल, p m प्लस 1 इज ट्रू, so we can say that yes, what yes, it means pn is equal to 2 power n minus 1 is divisible by all नेचुरल नंबर। सब पर यह डिविजिबल हो गया। समझ में आ गया होगा, नहीं समझे होंगे तो वीडियो आप देखिएगा अच्छी तरह से। यू वॉच द वीडियो प्रॉपरली, देन यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज नो नीड टू मेक मी स्टॉप। सर रुकिए, ऑलरेडी यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी, वॉच द वीडियो। ओके, थैंक्स स्टूडेंट फॉर टुडे।